हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक और पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कथा है माँ गंगा का अवतरण कथा। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। देवताओं को हराने के लिए असुरों ने एक योजना बनाई। दिन में वे समुद्र में छुप जाते और रात में देवताओं पर हमला कर देते। देवताओं को अपनी हार लगने लगी तो वे अगस्त्य ऋषि के पास गए। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का सारा पानी पीकर देवताओं की समस्या हल कर दी। अब असुरों को जीतने के लिए जगह नहीं मिली तो देवताओं ने उन्हें आसानी से हरा दिया। इसके बाद देवताओं ने अगस्त्य से समुद्र का पानी वापस करने को कहा। अगस्त्य ने बताया कि पानी तो वे पचा चुके हैं। समुद्र खाली हो जाने से धरती पर लोगों के पास बिल्कुल भी पानी नहीं बचा। देवता चिंतित होकर विष्णु के पास गए और धरती पर पानी लाने की मांग करने लगे। विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि स्वर्ग से गंगा धरती पर आएंगी। इसी बीच पृथ्वी पर राजा सागर पूरे विश्व को जीतने के लिए यज्ञ कर रहा था। राजा सागर के 7,000 बेटे थे। परंपरा के अनुसार उसने सफ़ेद घोड़े के साथ पहना भेजी। जहाँ भी घोड़ा जाता वहाँ के राजा को या तो सागर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती या उसे युद्ध करना पड़ता। इस तरह से राजा सागर पूरी धरती पर अधिकार करता जा रहा था और सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता था। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी उससे डर लगने लगा। सागर को रोकने के लिए इंद्र ने उसके घोड़े को कपिल ऋषि के आश्रम में छुपा दिया। सागर ने अपने बेटों को घोड़े की तलाश में भेजा। कपिल ऋषि उस समय ध्यान कर रहे थे। उनका ध्यान भंग हुआ तो वह क्रोधित हो गए। अपने नेत्रों से ही उन्होंने सागर के सारे बेटों को भस्म कर दिया। सागर बहुत दुखी हुआ। वह अपने बेटों की आत्माओं की मुक्ति चाहता था, जो केवल गंगा जल से ही संभव थी। गंगा को धरती पर लाना जरूरी हो गया था। राजा सागर ने ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन तपस्या पूरी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके पोते ने तपस्या जारी रखी। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सागर के वंशज तपस्या करते रहे। सागर की 7वीं पीढ़ी के वंशज भागीरथ आखिरकार ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न करने में सफल रहे। ब्रह्मदेव जी ने उनकी इच्छा पूरी की और गंगा से कहा कि वह धरती पर जाकर बहे। गंगा स्वर्ग छोड़कर धरती पर नहीं जाना चाहती थी। उसने धमकी दी कि वह अपनी धारा से धरती पर सारे जीव जंतुओं को नाश कर देंगी। गंगा के तेज प्रभाव को संभालने की क्षमता सिर्फ शिवजी के मजबूत जटाओं में ही थी। भागीरथ ने शिव से सहायता मांगी। शिव ने अपनी जटा खोल दी और पूरे आकाश को ढक लिया। जब गंगा स्वर्ग से उतरकर नीचे आने लगी तो शिव ने अपनी जटाओं में उसके सारे जल को रोक लिया और जटाएं बांध लीं। गंगा शिवजी की जटाओं से बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं के रूप में बह निकली। भागीरथ जी के साथ चलते चलते वह उस जगह के लिए जल्दी जहां उनके पूर्वों की अस्थियां पड़ी थीं। इस बीच एक और गड़बड़ हो गई। गंगा के बहाव से जू ऋषि का आश्रम भी बह गया। जाहू उस समय यज्ञ कर रहे थे। गंगा की धारा से उनके यज्ञ की अग्नि भी बुझ गई। गुस्से में आकर जाहू ने समुची गंगा को ही पी लिया। हालांकि जब उन्हें पता चला कि लंबी तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लाया गया है तो वह उसे छोड़ने पर सहमत हो गए। उन्होंने अपनी बाईं जांघ काट दी, जिससे गंगा फिर से बह निकली। गंगा का नाम तभी से जाह्नवी भी पड़ गया, जिसका अर्थ जाहू की बेटी होता है। गंगा बहती गई और उसने भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियों को भी धो दिया। इस प्रकार गंगा का नाम भागीरथ भी पड़ गया। इसके बाद गंगा ने समुद्र को भी भर दिया। तभी से समुद्र का नाम ही राजा सागर के नाम पर सागर पड़ गया। धरती के लोगों को भी इसके बाद पानी की कमी नहीं रही। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्णन करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को
अपने पुण्य से उपकृत कर दिया कि युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इस कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। जय हो माँ गंगा देवी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही अलौकिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।